जय हिंद दोस्तों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। चंद्रमा से रिलेटेड कितने मिशन अभी तक हुए हैं, वो उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। और यही आज कर दिखाया है इसरो ने अपने चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल लॉन्च के साथ। तो हम बात करते हैं आज चंद्रयान-3। तो चंद्रयान-3 से पहले अगर हम बात करते हैं आज से बहुत, यानी कि 1962 में विक्रम साराभाई ने एक विजन देखा था कि जो इंडिया है वो कहां जाएगा, आपका चांद पर जाएगा, या इंडिया को जो है सुपर पावर स्पेस में बनाने का विजन 1962 में किसने देखा था? विक्रम साराभाई ने। उन्होंने इसके लिए इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस प्रोग्राम एंड रिसर्च बनाया था। और उसके बाद जिसको बाद में 1969 में, यानी 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना की गई थी? इसरो की स्थापना की गई थी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि 1969 वही ईयर है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन ये कहां पर पहुंचे थे? मून पर लैंड किए थे। और आज भारत ने क्या है, सक्सेसफुली चंद्रमा पर क्या कर दिया है, लैंड कर दिया है। तो हम बात करते हैं कि भाई चंद्रयान-3 की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से चंद्रमा पर हमारे जो मिशन है वो पहुंचते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं चंद्रयान-1, तो जो कि आपका 2008 में लॉन्च किया गया था। फिर चंद्रयान-2 की बात करते हैं। चंद्रयान-2 को 2019 में लॉन्च किया गया था। और ये चंद्रयान-3 जो है वो चंद्रयान-2 का सक्सेसर है। यानी चंद्रयान-2 के जो फेल होने के रीजन थे, हम किसी भी चीज को फेल नहीं बोलते, क्योंकि साइंस में हमेशा कोई भी असफलता नहीं होती। साइंस में या तो हम सीखते हैं या जीतते हैं, कभी भी असफलता नहीं होती। हार और असफलता दोनों में अंतर है। हम हमेशा यहां पर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो पहला जो मिशन था हमारा चंद्रमा पर, वो था हमारा ऑर्बिटल मिशन था। अब यहां समझना दो चीजें होती है बेटा, एक ऑर्बिटल मिशन होता है, एक लैंडर मिशन होता है। ऑर्बिटल का मतलब होता है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है ये चंद्रमा के चारों तरफ, इसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल मिशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सैटेलाइट के चारों तरफ या किसी प्लैनेट के चारों तरफ मूव करता है एक ऑर्बिट में, उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल मिशन। जब कोई मिशन, यानी याद रखना, चंद्रमा पर उसका कोई पार्ट लैंड करता है तो उसको बोलते हैं हम लैंडर मिशन। तो हमारा जो चंद्रयान-1 था वो क्या था? ऑर्बिटल मिशन था। चंद्रयान-2 लैंडर मिशन था। और चंद्रयान-3 भी हमारा क्या है? लैंडर मिशन है। तो हम बात करते हैं चंद्रयान-3 का। चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया। अब इसको 14 जुलाई को ही क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा ज्योग्राफी में, एपोजी और पेरोजी, यानी कि चंद्रमा जो है वो आपका जो अर्थ से सबसे कम डिस्टेंस पर कब होता है? जुलाई में। इसीलिए हम हमेशा मिशन को कब लॉन्च करते हैं? आप हमेशा देखोगे जुलाई में ही इंडिया लॉन्च करता है, चाहे वो 2019 हो, चाहे 2008 हो, और चाहे वो 2023 हो। तो हम बात करते हैं कि हमारा जो चंद्रयान-3 था इसको हमने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। अब इसको कितने बजे? 2:35 पर हमने लॉन्च किया था। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था और क्यों हमने इसको लॉन्च किया था? तो भाई इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि चंद्रमा की सतह पर जाना है और क्या करना है? वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, वहां पर थर्मल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और कहां पर जाना है? साउथ पोल पर जाना है। अभी तक इंडिया से पहले सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जो चंद्रमा पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। उनमें एक है आपका रशिया, दूसरा है आपका अमेरिका, तीसरा है आपका चाइना, और भारत आज चौथा देश बना है जिसने चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंडिंग की है। हम बात करते हैं कि भाई चंद्रयान जो मिशन है आपका, चंद्रयान मिशन 3, ये जो एक रॉकेट आपको दिख रहा है, इस रॉकेट के जरिए ही ये पूरा मिशन कहां पर पहुंचा है? चांद पर पहुंचा। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर पूरा रॉकेट पहुंचता है। नहीं बेटा, ये पूरा रॉकेट नहीं। रॉकेट क्या करता है? सिर्फ लॉन्च करने का काम करता है। आपको ये दिख रहा है, ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल, केवल यही जो है वो कहां पहुंचता है? आपका चंद्रमा पर। ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये क्या है? लैंडर है। और ये वाला हिस्सा क्या है? सैटेलाइट है। तो एक हिस्सा कहां पहुंचेगा? आपका चंद्रमा पर लैंड करेगा, दूसरा उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। तो यहां हम बात करते हैं, जैसे कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स उनको पता हो, मैं फिर भी बता देता हूं, इस तरीके का एक रॉकेट रहता है। इस रॉकेट में यहां पर जो लास्ट में आपको दिख रहे हैं
इनको बोलते हैं हम बूस्टर। ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, बूस्टर। और ये इनमें कौन सा फ्यूल यूज होता है, सॉलिड फ्यूल यूज होता है। और यहां पर एक इंजन यूज होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, क्रायोजेनिक इंजन। एक यहां पर लिक्विड इंजन यूज होता है और एक ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड स्टेज और ये हो जाएगा आपका थर्ड स्टेज। और यहां क्या यूज होता है बेटा, पेलोड यूज होता है। यानी आपका जो चंद्रयान 3 है वो कहां पर है, यहां पर है। ये दोनों यहां से क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे लॉन्चिंग के बाद, और यही जो है वो कहां तक जाएगा, मून तक जाएगा। तो हम बात करते हैं चंद्र LMB-3। अब ये जाएगा किसके थ्रू, पहले ये समझना पड़ेगा। तो मैंने बोल रहा हूं कि ये क्या है, आपका LVM है। अब LVM-3 के थ्रू पहुंचेगा। तो LVM-3 में मैंने आपको 3 चीजें अभी बताई। क्या क्या बताया कि ये जो एरिया है आपका, जो साइड में आपको जो दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम बूस्टर मोटर। कौन सा बोलते हैं, बूस्टर मोटर बोलते हैं। और इसमें क्या यूज होता है, सॉलिड फ्यूल का यूज होता है। किसका, सॉलिड फ्यूल। और सॉलिड फ्यूल में भी क्या यूज होता है, HTPB, है ना। इतना डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझना इसमें क्या यूज होगा, सॉलिड फ्यूल। और यहां पर क्या यूज होता है आपका, लिक्विड फ्यूल। यानी यहां पर यूज होगा आपका विकास इंजन। कौन सा इंजन यूज होगा, विकास इंजन। विकास इंजन का फुल फॉर्म क्या है, विक्रम साराभाई इंजन, यानी जिसको बोलते हैं हम विकास इंजन। इसके बाद यहां यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन। इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक इंजन है जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें किसका यूज होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन क्या है, यहां पर फ्यूल है, और ऑक्सीजन यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज हो जाएगा। और ये आपका क्या है, C25। C25 याद रखना, इंडिया के पास 3 क्रायोजेनिक इंजन है। कितने बेटा, 3 क्रायोजेनिक इंजन है, जिसमें एक है CE20, एक है CE7.5 और एक है आपका CE25। और ये इंडिया का क्या है, सबसे बेस्ट इंजन है, जिसको बोलते हैं C25। C का मतलब क्या है, CE मतलब क्रायोजेनिक इंजन 25। और इससे पहले इस रॉकेट का जो नाम था, अभी इसका नाम क्या कर दिया गया है, LVM-3 कर दिया गया है। इससे पहले इसका नाम था, ठीक है, GSLV Mark 3, है ना, M2 जो नाम था, जिसको बोलते थे बाहुबली रॉकेट। और अभी इसी रॉकेट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, LVM, यानी प्रेजेंट टाइम पर इस रॉकेट का नाम है LVM। तो हम बात करते हैं इस रॉकेट की क्या क्या खासियत है, क्योंकि ये GSLV Mark 3 था, मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। इसका नाम बदल के अभी क्या कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, लॉन्च व्हीकल Mark 3, LVM-3 जो है आपका, पहले जिसको बोलते थे GSLV Mark 3। और उसी में अभी कौन सा इंजन यूज हुआ है, CE20 एंड CE25 दोनों यूज होते हैं। तो अभी हमने जो रिसेंटली LVM में कौन सा यूज किया है, CE25 यूज किया है आपका। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे चंद्रयान 3 का कि हमें सॉफ्ट लैंडिंग करना है इजीली, जो कि हमने सक्सेसफुल की। दूसरा हमारा मिशन है आपका रोवर का जो है मूविंग करना, जो कि 14 डेज तक एक्सपेरिमेंट करेगा। उसके बाद हमें क्या है, इन सीटू एक्सपेरिमेंट करना है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए हमने पेलोड पर या रोवर पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर भेजे हैं, तो जिनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई चंद्रयान 3 पर ये हमारा मॉड्यूल है, पहुंचा कैसे, किस तरीके से पहुंचता है। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं, जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है, उनके लिए ये मिरेकल टाइप का है कि भाई वो मिरेकल हो गया कि किस तरीके से पहुंचेगा, कैसे पहुंचता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा जैसे ट्रेन जाती है सीधा वैसे ही उड़ के जाएगा, ये उस तरीके से नहीं होता। आज हम पूरा एक एक चीज डिस्कस करेंगे किस तरीके से पहुंचेगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि चंद्रयान 3 के 3 पार्ट थे आपके, जिसमें एक पार्ट क्या है बेटा, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या होगा, जो केवल चंद्रमा के तरफ चारों तरफ घूमेगा। दूसरा है लैंडर विक्रम, जिसका काम क्या है, लैंड करने का। और तीसरा जो पार्ट है आपका, जिसका नाम है रोवर प्रज्ञान, ये क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। तो कितने टोटल पार्ट है चंद्रयान 3 के, 3। पहला कौन सा है, ऑर्बिटल, जो क्या करेगा, ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। सेकंड क्या है आपका, लैंडर विक्रम, जो कि चंद्रमा की सरफेस पर क्या होगा, लैंड करेगा। और थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, रोवर प्रज्ञान, जो कहां से, आपके विक्रम लैंडर से जो डिटैच होने के बाद वहां पर एक्सपेरिमेंट करेगा। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से चंद्रमा पर हमारा मिशन पहुंचता है। तो जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं कि चंद्रमा पर कैसे मिशन पहुंचते हैं, तो उनको मैं बता दूं, ये इस तरीके का एक रॉकेट होता है। इस रॉकेट में हम सबसे पहले इजेक्शन कहां पर होगा, यानी कंबंशन सबसे पहले इन बूस्टर में होगा। ये जो बूस्टर है, ये सॉलिड, इनमें क्या यूज होता है आपका, सॉलिड फ्यूल यूज होता है। सॉलिड फ्यूल का मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल आप देखना, घरों में आपने 3 टाइप के फ्यूल यूज करते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब जैसे आपने देखा होगा लकड़ी हुआ, कंडे हुए, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फ्यूल। लकड़ी को आप जला के, कोई रेगुलेटर होता है क्या लकड़ी में, कि कहीं पे भी आपने घुमा दिया लकड़ी में कि नहीं लकड़ी जलना बंद हो गई या तेज जलने लगी, नहीं। क्योंकि हम याद रखना, हम लकड़ी को यानी सॉलिड फ्यूल को कंट्रोल नहीं कर सकते।
किसको कंट्रोल नहीं करते? सॉलिड फ्यूल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा स्टोव गैस का जो बर्नर है उसमें भी कंट्रोलिंग के लिए रहता है, और आपका गैस जो रहती है एलपीजी उसमें भी रेगुलेटर रहता है, रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा बता दे कि भाई किसी के चूल्हे के अंदर रेगुलेटर लगा हो, कि भाई उसकी मम्मी लकड़ियां डालती हो और उसने रेगुलेटर घुमा दिया, अभी तेज जलने लगा चूल्हा और अभी धीमे जलने लगा, तो यानी कि सॉलिड फ्यूल में क्या नहीं होता? रेगुलेटर नहीं होता। और ये जो दोनों अभी आपको सामने दिख रहे हैं, ये क्या है? S200 बूस्टर मोटर है, और ये क्या करेंगी? रॉकेट का, इनका सिर्फ इतना काम है कि इस सॉलिड बूस्टर मोटर यानी पूरे रॉकेट को कहां लेके जाना? पृथ्वी से, यानी कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से कहां पर लेके जाना? पृथ्वी के आउटर ऑर्बिट यानी ग्रेविटेशनल क्षेत्र से बाहर ले जाना। अब जैसे ही ये देखो, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो बूस्टर मोटर दोनों क्या है? यहां से बूस्टिंग का काम हुआ, इनमें कंबंशन होगा, ये रॉकेट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये जो बूस्टर मोटर है इनका फ्यूल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इनका फ्यूल खत्म होगा तो ये दोनों बूस्टर मोटर क्या है? डिटैच हो जाएंगे, यहां से क्या हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे, इस पूरे रॉकेट से दोनों अलग हो जाएंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई रॉकेट जो है वो किस पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यही एग्जांपल है लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी m1v1 इक्वल टू m2v2, बहुत बार हम पढ़ते हैं। यानी यहां पर क्या होगा? मास कम होगा और वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे ही ये डिटैच होंगे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगा? मास कम हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा? आपका विकास इंजन यहां से क्या कर देगा? विकास इंजन में क्या स्टार्ट हो जाएगा? कंबंशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही विकास इंजन कहां पहुंचेगा? आपके अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा बेटा? विकास इंजन अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेगा। उसके बाद यहां से जो मॉड्यूल है आपको दिख रहा है, यानी विकास इंजन भी क्या होगा? डिटैच होगा। और उसके बाद यहां आप देखोगे क्रायोजेनिक इंजन, यानी एक प्रोपल्सन है, यहां से आपका क्या होगा? चंद्रयान 3 इस टाइप से आपको दिख जाएगा। ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? ये चंद्रयान 3 यहां से क्या है? लॉन्च करना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से इस तरीके से, यहां से आप समझिए, इस डिटेल, इस इमेज में थोड़ा डिटेल में समझिए। ये पूरा रॉकेट लॉन्च हुआ। रॉकेट लॉन्च होते हुए सबसे पहले कौन डिटैच हुआ आपका? आप लोगों ने देखा कि भाई बूस्टर मोटर डिटैच हुई। ये बूस्टर मोटर डिटैच हुई। बूस्टर मोटर के बाद अभी आप देखोगे यहां से कौन सा? लिक्विड फ्यूल डिटैच हुआ। अभी ये कौन सा? क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ। ये केवल क्या है आपका? क्रायोजेनिक इंजन, यानी कि चंद्रयान 3 है, जो कहां से आपका? ये आपको दिख रहा है, ये अर्थ ऑर्बिट है। ये कौन सा है बेटा? अर्थ ऑर्बिट। अभी ये अर्थ ऑर्बिट के चारों तरफ मूव करेगा इस तरीके से, और जैसे ही अर्थ ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा उसके बाद कहां जाएगा? यहां पर पहुंचेगा। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि सर यहां पर चंद्रमा है और यहां क्या है? मून है। ये अगर हम बात करते हैं अर्थ है और यहां मैं मान लेता हूं ये क्या है? चंद्रमा है। ऐसे घूम घूम के क्यों जा रहा है? सीधे चला जाए ना, सीधा चला जाए, सीधा रॉकेट की तरह। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बात करें, एक तो हम कौन सा यूज करते हैं? सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं? कॉस्ट कटिंग पर फोकस करते हैं। बेटा किस पर? इसरो जितने कम पैसे में जाता है उतने कम पैसे में कोई दूसरा दुनिया का, यानी पूरे, अगर हम बात करें पूरे अर्थ पर किसी भी स्पेस, जो आपका स्पेस जो एजेंसीज हैं वो इतना सस्ता चंद्रयान लॉन्च नहीं करते, या कोई भी स्पेस मिशन उनका इतना सस्ता नहीं रहता। उसके पीछे क्या है? हम कॉस्ट कटिंग के साथ साथ यानी टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करते हैं। और होगा क्या? ग्रेविटी। अगर हम सीधा डायरेक्ट लेके जाएंगे हमें फ्यूल ज्यादा जरूरत पड़ेगी, प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हम क्या यूज कर लेते हैं? साइंस के लॉ का, यानी इनर्शिया। आपको पता है इनर्शिया यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ। जैसे ही इसमें फोर्स लगेगा वो घूमता रहेगा, थोड़ा सा फोर्स और दे देंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। या फिर आप सभी ने देखा होगा बचपन में, एक एग्जांपल मैं बता देता हूं किस तरीके से जाएगा। क्रिकेट खेला होगा सभी ने, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं किस तरीके से लॉन्च होता है कि भाई पहले गली मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं तो थोड़ी दूर तक ही छे जाएगा, फिर उससे बड़ा कोई व्यक्ति आता तो थोड़ा और लंबे लंबे छक्के मारेगा, ठीक है। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आ जाएंगे तो क्या है, और लंबा छक्का मार देंगे। फिर इसके बाद आ जाए बाहुबली तो वो यहां तक मार देगा। फिर आपने सुना होगा एक और रोहित मल्होत्रा, अरे कोई मिल गया मूवी देखी होगी, वो रोहित मल्होत्रा वही। अब रोहित मल्होत्रा मारेगा तो कहां तक जाएगा? यहां। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और जो क्या है स्पीड बढ़ा देंगे तो ये किसके तरफ? चारों तरफ, किसके? अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगेगा। और थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे तो थोड़ा और दूरी से जाता जाएगा। ऐसे ही सिस्टम होता है आपका कि हम क्या करते हैं, यहां पर अर्थ से हमने लॉन्च किया और ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर देता है, जिसको बोलते हैं अर्थ ऑर्बिट। यानी ये क्या है आपकी पृथ्वी,
और ये क्या है, जैसे यहां मैं बना दूं, यहां पर समझो ये है आपकी पृथ्वी और ये क्या है आपका मून। तो भाई पहले वो कहां, यहां से यहां तक बाहर लाने का काम किसने किया है, यहां से यहां तक बाहर लाने का काम किया है किसने, रॉकेट ने। अब रॉकेट यहां तक लेके आएगा, इसके बाद कौन करेगा भाई, चंद्रयान 3 अपना काम करना शुरू कर देगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल। और इस तरीके से ये क्या है, रिवॉल्व होते जाएगा। और एक टाइम के बाद बेटा ऐसा आएगा कि ये इतना लंबा जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर किसके, मून के ग्रेविटेशनल एरिया में पहुंच जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, लूनर ट्रांजिशन ऑर्बिट। और ये फिर चंद्रमा के चारों तरफ क्या कर देगा, रिवॉल्व करना प्रारंभ कर देगा और चंद्रमा के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो है आपका कोई भी मिशन कहां से, अर्थ से कहां पहुंचता है आपका, इस तरीके से कोई भी मिशन आपका अर्थ से कहां पहुंचते हैं, मून पर या मार्स पर, कहीं पर भी। तो आपने देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अर्थ से ये कहां पहुंच गया, आपका लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया और ये आपके चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते ही चंद्रमा के चारों तरफ क्या कर देगा, घूमना शुरू कर देगा और अपनी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री या लूनर, जीटीओ भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जीटीओ भी बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट भी इसको बोला जाता है। तो पहले आप देख सकते हो ये जो है आपका चंद्रयान 3 किसके, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, फिर इसके बाद ये कहां जाएगा, मून के चारों तरफ रिवॉल्व होगा। अब कुछ लोगों का बोलना है कि भाई ये किस तरीके से क्या हुआ, एक डेट बाय डेट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, हमने लॉन्च किस डेट में किया है बेटा, 14 जुलाई को हमने क्या किया है, लॉन्च किया है। लेकिन उससे पहले की प्रिपरेशन क्या होती है, तो 6 जुलाई को आप देखोगे 14 जुलाई को हमने 2:35 पर इसको क्या कर दिया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। लेकिन अगर हम उससे पहले बात करते हैं तो हमने क्या किया कि भाई एक व्हीकल होता है जो क्या करता है, इसको आपका वहां से उसको कहां लेके आएगा, गैलरी में लेके आएगा। गैलरी में लेके आने के बाद इस पर हम क्या करते हैं, सारी चीजों को असेंबल करते हैं और उसके बाद असेंबल करने के बाद इसको लॉन्च साइट पर ले जाते हैं। लॉन्च साइट से इसको क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। जैसे ही हमने इसको 14 को लॉन्च किया तो आप देखोगे 15 में क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्बिट राइजिंग मैन्यूवर करता है। और ये अर्थ बाउंड फिगर जो है आपको अभी तक मैंने आपको बताया था, ये आपने देखा होगा, अर्थ बाउंड मैन्यूवर दिख रहा है आपको, ये अर्थ बाउंड फिगर, ये जो पहला वाला है यहां पहुंचेगा। कब पहुंचेगा, ये 15 जुलाई को पहले बार वहां पे पहुंचेगा। और जिसको आपको दिख रहा होगा ऑर्बिट का किलोमीटर एरिया आपको दिखा दिया गया है, यानी ये जो है 15 जुलाई को कहां पहुंचेगा, यहां पर, कहां पर, 15 जुलाई को यहां पहुंचेगा। और उसके बाद इसके बाद ये मूव करना स्टार्ट करेगा। फिर आप देखोगे कि भाई 5 अगस्त को कहां पहुंच जाएगा आपका ये इंसर्ट इनटू लूनर ऑर्बिट, कहां पहुंचेगा ये 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट में। और उसके बाद 25 जुलाई को ही ये क्या कर जाता है आपका, ट्रांसफर कर जाता है, कहां पर, 25 जुलाई को। और 23 अगस्त को कहां पर ये चंद्रमा की सतह पर क्या कर जाता है, लैंड कर जाता है। कब, 23 अगस्त को ये लैंड कर जाता है। और आपने यहां पर देखा होगा कि भाई ये कहां पहुंच गया है, अभी चंद्रमा के पास पहुंच गया है, मून की सरफेस पर। और एरिया वहां कितना बचा है, 20/134 किलोमीटर, यानी मून के चारों तरफ क्या होगा, पूरा ऑर्बिट रिवॉल्व होगा। अब चंद्रयान 3 में 3 चीजें थी, कौन कौन सी 3 चीजें थी जरा याद करो। मैंने बताया था चंद्रयान 3 के जो है वो चंद्रयान 3 के 3 पार्ट थे। पहला पार्ट कौन सा था बेटा, जरा बताओ। पहला था ऑर्बिट, था कि नहीं था भाई, पहला था चंद्रयान 3 का पार्ट ऑर्बिटल, सेकंड था लैंडर और थर्ड था रोवर। अगर मैं बात कर रहा हूं, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये है चंद्रयान 3। अब इससे होगा क्या, यहां आपको जैसे ही ये कहां पहुंचेगा, अर्थ यानी मून के ऑर्बिट में पहुंचेगा, सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट में पहुंचेगा, जो कि 23 अगस्त को पहुंचता है। उसके बाद ये यहां से डिटैच होना प्रारंभ कर देता है। और ये कौन अलग हो रहा है बेटा, देखो ये है लैंडर, आगे वाला जिसमें आपको दिख रहा होगा व्हील टाइप के, ये है लैंडर और ये क्या है आपका ऑर्बिटल। देखो फिर से समझो, ये क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम, लैंडर बोलेंगे। और ये क्या है, ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल है जो कि ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। और ये जो लैंडर है आपका, जो क्या करेगा, लैंड करेगा। इसी लैंडर में आपका क्या है, रोवर है। इसी लैंडर के साथ में किसको अटैच किया गया है, रोवर को हमने अटैच किया है। अब अगली इमेज आपको दिख रहा है कि देखो ये आपका लैंडर अलग हो जाता है और
इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटर अलग हो जाता है। क्योंकि देखो समझना, दोनों की क्या है, आपकी स्पीड अलग हो जाएगी, लैंडर आपका अलग हो जाएगा और ये रोवर क्या हो जाएगा, अलग। वो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को हम ऐसे हवा में फेंकेंगे तो सीधा डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आपकी क्या है, स्पीड कम होती जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशन, वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के कारण नीचे आएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर भी वही है, जैसे ही ये क्या होगा, लैंडर डिटैच होगा आपका यहां से रोवर से, और यानी जो ऑर्बिटल और लैंडर जो जो है आपके दोनों डिटैच होंगे, तो डिटैच होने के बाद लैंडर जो है वो कहां पर, चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। तो आपको दिख रहा होगा ये लैंडर है और ये आपका क्या हो जाता है, ऑर्बिटल, और ये कहां पर, मून की सरफेस पर लैंड करने की प्रिपरेशन हो रही। अब हम बात करते हैं लास्ट मिशन। देखो चंद्रयान 1 जो था आपका, समझना बेटा, चंद्रयान 1 जो था वो हमारा केवल और केवल ऑर्बिटल मिशन था। यानी चंद्रयान 1 में हमने इस चीज को नहीं, देखो ये हमारा ऑर्बिटल था, चंद्रयान 1 में हमने लैंडर नहीं भेजा। यानी चंद्रयान 1 हमारा सक्सेसफुल मिशन था, हमारा बिल्कुल पर्टिकुलरली, क्योंकि ऑर्बिट में रिवॉल्व हुआ, ऑर्बिटल मिशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बाद चंद्रयान 2 जो था वो हमारा क्या था, लैंडिंग मिशन था। हमने क्या किया, यहां तक तो काम हमारा सेकंड में बिल्कुल सही था कि लैंडर और जो है आपका ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेटली अलग हुए। उसके बाद हमारा जो लैंडर था उसकी क्या हो जाती है, क्रैश लैंडिंग हो जाती है। अब क्रैश लैंडिंग के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है जो कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कभी हमारी क्लास में आना, हम आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से क्या रीजन रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई लैंडिंग जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग, पिछली बार जो हमारा जो लैंडर था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। तो सॉफ्ट लैंडिंग के चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या कारण है कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। पहला, एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर, ठीक है। आप देखोगे जब 100 किलोमीटर का एल्टीट्यूड होगा, द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, तो यहां पर जब कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, रेजिस्टेंस नहीं लगेगा तो कैसे आएगा, वो स्पीड में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल, अभी आप सभी ने देखा होगा पैराग्लाइडिंग करते हैं बहुत से लोग या पैरासूट के थ्रू, तो हम जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा जो पैरासूट होता है उसमें क्या है, हवा भर जाती, तो हम धीरे धीरे क्या आते हैं, नीचे आते हैं। अगर वहीं पर एटमॉस्फेयर ना हो तो सीधे धड़ाम से नीचे आएंगे और गेम क्या हो जाए, ओवर हो जाएगा। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट कहां हो जाता है, चंद्रमा पर। यहां क्या होता है कि भाई मून में क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सीधा तेजी से नीचे आता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर आते हैं, तो आप देखोगे कि भाई जो लैंडर जो है वो क्या है, 2 किलोमीटर ऑफ द मून रहेगा और क्रैश्ड हो जाता है। किसके कारण, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच हो जाते हैं या स्पीड रिडक्शन जो है वो इनसफिशियंट हो जाता है। हम क्या चाहते हैं कि स्पीड क्या हो, कम हो, धीमे धीमे नीचे आए, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हमने लगा के भेजे हैं वो ना टूटे। बट ऐसा नहीं होता और ये क्या हो जाता है, इसकी 100 मीटर पर पहले आते ही इसकी क्या हो जाती है, क्रैश लैंडिंग हो जाती है। तो अभी हमने क्या किया है इसके साथ में, अभी है ना, अभी रिसेंटली हमने क्या किया है चंद्रयान 3 में, तो चंद्रयान 3 में जो हमने रोवर जो लैंडर है उसमें प्रोपल्शन सिस्टम ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है, प्रोपल्शन सिस्टम। जैसे ही ये लैंड होगा तो उससे पहले क्या होगा, ये प्रोपल्शन सिस्टम क्या होगा, है ना, स्टार्ट होगा। उसके बाद ये थोड़ी दूरी पर उड़ेगा, जिस तरीके से आपको दिख सकता है। ये देखो यहां आपको दिख रहा होगा, एक आपको इमेज दिख रही है। यहां पर क्या होगा बेटा, जो लैंड होने से पहले ही ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होने के बाद इजीली क्या होगा, लैंड होगा। अदरवाइज ये सीधा डायरेक्टली गिरे तो क्या हो जाएगी, क्रैश लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, क्रैश लैंडिंग। तो क्रैश लैंडिंग को रोकने के लिए ही क्या लगाए जाते हैं इसमें, ये प्रोपल्शन, ये बूस्टर लगाए जाते हैं, जो क्या करते हैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और जिससे ये क्या है, क्रैश लैंडिंग से बच जाता है। किससे बच जाता है बेटा, क्रैश लैंडिंग से बच जाता है। और इसमें क्या लगा दिए जाते हैं आपके, ये बूस्टर लगा दिए जाते हैं। अब समझना, जैसे ही ये लैंड करेगा लैंडर, लैंड करने के बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू यहां क्या होगा, एक विंडो ओपन होगी, जिसके थ्रू ये क्या है, रोवर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। कहां से बाहर आएगा बेटा, रोवर आपका चंद्रयान 3 से बाहर आएगा। और रोवर जैसे ही, रोवर जो है यानी लैंडर का नेम क्या है, विक्रम, रोवर का नेम क्या है, प्रज्ञान। अब आपको दिख रहा होगा कि लैंडर से जो है वो रोवर क्या है, बाहर आ चुका है। लैंडर से रोवर क्या आएगा, बाहर आएगा। रोवर के बाहर आते ही रोवर क्या करेगा, आपका वहां पे मूव करेगा कुछ मीटर,
और वहां क्या करेगा, जो टेक्निकल ग्लिच के कारण क्या है, इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, तो लैंडर क्या करेगा, यहां से सॉइल उठाएगा और इस सॉइल को उठा के क्या करेगा आपका, इसके एक्सपेरिमेंट करेगा, बताएगा कि वहां की मिट्टी में क्या क्या है। और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, उनमें क्या क्या हो सकते हैं आपके, एक तो थर्मल एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, थर्मल एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, सीस्मिक एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं कि भाई भूकंप की किरणें क्या है, क्या स्थिति है। इन सब एक्सपेरिमेंट को कौन करेगा, यही करेगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये लूनर ऑर्बिट मैं आपको बता चुका हूं, मून ऑर्बिट भी हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि भाई प्रोपल्शन मॉड्यूल्स, मैंने आपको बताया कि भाई प्रोपल्शन मॉड्यूल में यहां पर क्या क्या है भाई, स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ, है ना, हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये जो मैं बता चुका हूं वही सेम चीजें हैं, यहां पर कुछ भी नया नहीं है आपका। फिर यहां समझते कि भाई जो लैंडर मॉड्यूल है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इनको समझना। पहला मॉड्यूल है जिसमें हम बोलते हैं कि भाई चंद्रा सरफेस थर्मल एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं CES, इसके साथ क्या किया गया है, असेंबल किया गया है। किसके साथ बेटा, ये किया गया है आपके लैंडर के साथ। अब ये लैंडर के साथ में जाएगा और वहां क्या करेगा, मीजर करे, क्या करेगा, थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मीजर करेगा कि मून की सरफेस पर कितना टेम्परेचर है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है उसको। दूसरा क्या करेगा आपका, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटीज, ये क्या करेगा, वहां पर सीस्मिक एक्टिविटीज, जो लैंड एरिया लैंडिंग साइट है वहां पर सीस्मिक एक्टिविटीज को क्या करेगा, मीजर करेगा। और तीसरा हम बात करते हैं कि भाई रोवर के पेलोड, तो यहां पर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो क्या करेगा, वहां पर इमेज करेगा, स्कैनिंग का काम करेगा। दूसरा क्या है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप है, तो ये भी क्या करेगा, वहां पर इन सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे आपके, पहला हो जाएगा आपका थर्मल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, दूसरा सीस्मिक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये सारी चीजें इन सबको परफॉर्म करेगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है चंद्रयान 3 का, तो पहला तो देखो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंस हम बोल सकते हैं कि भाई ये इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में चौथा देश है जो कहां पर चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंड किया है, और पूरे विश्व का पहला देश है जिसने साउथ पोल पर सक्सेसफुली क्या किया है, लैंड किया है। इससे पहले बहुत सारी कंट्री ने क्या किया है, अटेम्प्ट किया है साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग, बट अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है इंडिया के अलावा। तो इंडिया क्या है, ये पहला देश बना जिसने क्या किया है, साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग की है। इसके अलावा इंडिया चौथा कंट्री बना है जिसने मून पर सक्सेसफुली लैंडिंग की है। इससे पहले 3 कंट्रीज कौन कौन है आपके, मैं बता चुका हूं आपको, अमेरिका, रशिया और चाइना। नेक्स्ट इसके बाद और एम क्या हो सकता है कि भाई हम ये इसरो का पहला क्या हो जाएगा, लैंडिंग मिशन हो जाएगा। इसके बाद इसरो को नया एक्सपेरिमेंट होगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा, और इसरो क्या करेगा, मार्स जो हमारा है, आपको आगे इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा, मॉम 2 यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन जो था आपका, अभी होगा मार्स लैंडिंग मिशन, यानी मिशन रेड प्लैनेट जो था आपका 5 नवंबर 2013 को जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि हमारा लैंडिंग मिशन था। अगला जो ऑर्बिटल मिशन था, अगला जो हमारा मिशन होगा वो क्या होगा आपका, ऑर्बिटल लैंडिंग मिशन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं भाई चंद्रयान 3 इज बेटर देन चंद्रयान 2। भाई चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से क्या बेटर है, तो यहां पर कुछ चीजें आप देख सकते हो जो बेटर है। पहला क्या है आपका, भाई लैंडर और रोवर, इनको थोड़ा और जो कमियां थी चंद्रयान 2 में, उनको क्या किया गया है, ओवरकेम किया गया है, उनको खत्म किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। पहला है ऑर्बिटल, तो चंद्रयान 3 है ना, विल नॉट कैरी एन ऑर्बिटल बट इट विल यूज डेटा फ्रॉम द चंद्रयान 2 ऑर्बिटल। अब होता क्या है, यह क्या करेगा, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल से डेटा यूज करेगा। फिर क्या होगा, लैंडिंग साइड जो है वो 70 डिग्री नियर सदर्न पोल हो जाएगा, और उस समय अभी भी क्या है, अगर हम बात करते हैं तो ये मैन्यूवर कर सकता है। अगर इसको लगता है कि भाई 70 डिग्री से 70 डिग्री जो है आपका, तो वो इधर थोड़ा बहुत इधर उधर क्या कर सकता है, मैन्यूवर कर सकता है, और वहां पर क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है। तो पहला, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा वेट, अगर हम देखेंगे तो इसका वेट जो है पिछले की कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, पिछले की कंपैरिजन में, तो जो हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके बाद इस पर क्या है, मोर फ्यूल है, किसके कंपैरिजन में, पिछले जो आपका चंद्रयान 2 जो था उसमें जो फ्यूल था उसके कंपैरिजन में इसमें क्या है, मोर फ्यूल है। तो यहां पर आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीजें हमने डिस्कस किया कि भाई चंद्रयान 3 क्या है, इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं और आपके लिए। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और क्लास को शेयर करें।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।